एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम की पूजा हमारी और इधर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। तो ये आप लोग को पता है इनके चल रहे हैं पेपर, तो रोज़ शाम को इनको इसी टाइम मुझे लेके बैठना पड़ता है। आज है संडे, तो मैं संडे में आज मेरे बच्चे आए नहीं थे ट्यूशन वाले, तो इनको ही लेके ये भी बैठे। मैं भी तो बानी को तो ये देख रहे थे क्योंकि वानी को थोड़ा समझना था। इधर कृष्णा को लेके मैं बैठी थी। उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाया, मैं आ गई सीधे कपड़े तय लगाने, क्योंकि मैंने जो दोपहर के कपड़े थे ना वो ऐसे ही रख दिए थे, मैंने तय नहीं लगाए थे। मैंने कहा अब शाम हो गई, लगा देती हूँ पूजा करने के बाद। तो यहाँ बस फटाफट मैं पहले कपड़े तय लगाऊंगी और फिर जाऊँगी अंदर, ताकि इसको मैं उसकी जगह में रख सकूँ। और यहाँ पे बस मैं बच्चों को थोड़ा ना डांट भी रही थी। मैंने कहा कि आप लोग पढ़ाई करो, इधर क्या देख रहे हो, क्योंकि कृष्णा का क्या है कि अगर जब तक मतलब उसके साथ बैठो नहीं लग के तब तक ये नहीं करता है पढ़ाई। तो इसलिए मैंने उससे बोला कि तू पढ़ाई कर, मैं कपड़े तय लगा रही, इधर मत देख। मगर बाबू कहाँ मानने वाला है, आपको पता है वो कितनी शैतानी रहता है, और उसके साथ ही मुझे लगना पड़ता है। और उसके बाद बस कपड़े तय हुए मेरे, मैं तो चल दी अंदर। मैंने कहा तुम लोग करो मत करो, मैं तो पहले कपड़े रख के आऊँ अंदर। तो मैं बस सीधे गई पहले अलमारी में कपड़े रखने के लिए, और जिसकी जगह में जो रखना था मैंने वो रख दिया। फिर मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे इनकी पैंट और शर्ट, क्योंकि कल मंडे था। मंडे के लिए इनके कपड़े क्या होता है, मेरे को ना प्रेस करके एक दिन पहले ही रखने होते हैं। तो मैं देख रही थी कि ये शर्ट ठीक है कि नहीं है। और फिर मैं थोड़ा सा आगे चल के आई, तो मैंने यहाँ पे अपना देखा फेस की कितना सूजा हुआ है। आप लोग को पता है मेरी आजकल थोड़ा आँख और मुंह थोड़ा सा सूज रखा है, किसी पता नहीं क्या चीज़ हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा अपनी आप भी। तो थोड़े से शायद दाने ऐसे हो गए पूरे फेस में, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ आजकल। तो यहाँ बस फिर मैं आ गई बाहर इनके कपड़े लेके। मैंने कहा मैं कर देती हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस नहीं करूँगी तो जो मॉर्निंग का काम है ना हमारा और डबल हो जाता है, और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं प्रेस लेके बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए प्रेस ना थोड़ा सा लपेट गई थी, तो मैं उसी को अभी घुमा के सीधा कर रही थी। और यहाँ पे वानी उस साइड बैठ गई अब, क्योंकि मैं प्रेस करने आ गई थी उसकी जगह पे। तो बोल भी रही थी कि मम्मी आप मेरी जगह में बैठ गए। तो मैंने कहा प्रेस का तार वहाँ तक जाएगा नहीं, इसलिए मुझे वहीं पास में ही बैठना था। तो बच्चों के कपड़े तो प्रेस नहीं करना था मुझे, क्योंकि क्या हुआ इनको संडे को तो छुट्टी वैसे रहती है। और फिर जैसे कि आपको पता है मौसम यहाँ पे कभी बरसात आई थी, कभी भी धूप निकल जाती, तो कपड़े नहीं सूखते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों के कपड़े वैसे भी नहीं धोए थे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है इनके हफ्ते में सिर्फ ये 2 या 3 बार गए होंगे, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं इन लोगों के और बीच बीच में छुट्टी पड़ है। तो इसलिए मैंने ड्रेस नहीं धोई इनकी। मैंने कहा बाद में धो दूँगी, अब ये एग्ज़ाम वैसे भी ख़त्म होने वाले तभी धो दूँगी। तो यहाँ पे बस खाली इन्हीं के कपड़े आज मैंने मॉर्निंग में धोए थे, और फिर इन्हीं के ही प्रेस करने थे। नहीं तो वैसे हर संडे को मुझे बच्चों की ड्रेस और इनके कपड़े लेके बैठने पड़ते हैं। बस आज बच्चों के कपड़े नहीं हैं, इन्हीं के हैं, तो मैंने कहा इन्हीं के कर दूँ। तो यहाँ पे हम लोग की बहुत ज़्यादा बातें भी चल रही है, और मैं कृष्णा से बोल रही थी कि रिवीज़न कर ले, क्योंकि इसका है इंग्लिश का एग्ज़ाम कल। तो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा था कि बानी कृष्णा से की पढ़ाई कर लो। और ये भी देखिए अपने फ़ोन पे कुछ काम कर रहे हैं अपने कोई कोचिंग का, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इतना नहीं देखती हूँ क्या काम कर रहे हैं ये। और उसके बाद बस मैं सीधा आके बैठी। मैंने कहा कि प्रेस तो मेरी हो गई, और प्रेस देखी पीछे रखी भी, वो गर्म हो रही थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। मैं आके बैठी, मैंने वानी से बोला मैं तेरे सर पे तेल लगा दूँ। तो कृष्णा पहले बोला था मम्मी नहीं मेरे लगा दो तेल। मैंने कहा तेरे तो बाद में लग जाएंगे, क्योंकि वो छोटा है, तो इसलिए मैंने कहा तू बैठ जा अभी, तू पढ़ाई कर ले, मैं तो दीदी के बालों में तेल लगा दूँ। तो इसके बालों में तेल भी मैंने नहीं लगा रखा था 2-3 दिन से, तो मैंने कहा आज लगा देती हूँ, फिर नहीं तो फिर भूल जाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे बस हम तीनों बैठे हुए, और यहाँ पे पता है थोड़ी सी हमारी गपशप चलेगी। क्या होता है हमारा, जब भी मैं कुछ काम करने बैठती हूँ या तेल लगाने या प्रेस करने या कुछ मैं किचन में होंगी, तो बच्चे जो है ना मेरे आसपास आ जाते हैं और लग जाते हैं बात बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं उनको कुछ अपनी पहले की जो मेरी बातें थी ना उनको थोड़ा ताज़ा कर रही थी, जो शादी से पहले हुई थी मेरी बातें, तो वो सब उनसे शेयर कर रही थी कि मेरे साथ ये हुआ था, हमने ये करा था, और ऐसे ऐसे अपने बारे में बता रही थी। और मेरे कोई फ्रेंड लोग मैं उनके बारे में बता रही थी
कि उसने मेरे को ऐसा बोला और हमने ऐसा करा था। तो यहाँ पे बस ये लोग देखना अभी आगे बहुत हँसेंगे मेरी बात सुन के। तो अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल कृष्णा जो है वानी को छेड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इसका काम यही है, दीदी को हमेशा छेड़ते रहेगा, बहुत ज़्यादा छेड़ता है। और ये क्या करती है, फिर चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में इससे बात करती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी इसके बाल पकड़ रही है, क्योंकि वो है ना कि अगर कृष्णा ने जो करा तो वानी कहती मैं भी वही करूँगी, इसने मेरे संग ऐसा करा कि इसके संग वैसा है। तो यहाँ एक दूसरे की हौर जैसी वो कहते नहीं होती है बच्चों के अंदर, तो वही बस इन लोगों की चल रही है कि नहीं तू नहीं करा तो मैं भी करूँगी। और मैं वानी को कह भी रही थी इस तरह रख सर, क्योंकि उसको ऑयल लगा रही थी और उसके ना यहाँ दाने देख रही थी। उसके क्या है कि आजकल होंठ के नीचे ये जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना उसके हो रखे हैं। तो मैंने उससे बोला थोड़ा फेस अच्छे से साफ़ करे कर, उससे गंदगी से होते हैं दाने ये। तो यहाँ पे बस मैं उसके ऑयल लगा लूँगी और कुछ अपनी बचपन की जो बातें हैं वो शेयर करूँगी। और कृष्णा को बहुत मज़ा आ रहा था मेरी बातें सुनने में बचपन की, और मेरे से उसने ये भी बोला कि मम्मी और बात बताओ और बात बताओ। तो मैंने कहा कभी आने वाले समय में तब बताऊँगी, मगर अभी थोड़ी बहुत ही बातें सुन लें। तो मैं बता रही थी ना अपने फ्रेंड के बारे में, तो एक है वो दिल्ली के हैं, तो वही बस उनकी बातें शेयर करी थी, क्योंकि वो बहुत हँसाते थे हम लोग को बहुत ज़्यादा शादी से पहले। उसके बाद तो काफ़ी सालों से हमने देखा भी नहीं, मिली भी नहीं मैं, तो उसकी बातें बस इन लोगों को बता रही थी कि शादी से पहले हमने इस बात में हँसा, हमने ये करा वो करा। तो यही सब चीज़ें ना हम लोग के बीच में चल रही थी। और मैं क्या करती, मैं सारी जो अपनी बातें होती हैं अपने बच्चों से शेयर ज़रूर करती हूँ, जो मेरी पहले की बातें हैं मतलब या अभी की भी, मैं उनको हँसाते रहती हूँ और ख़ुद भी हँसते रहती हूँ। तो यहाँ पे कृष्णा बोलता भी मम्मी कि आप हम लोग को बहुत हँसाते हो बहुत ज़्यादा, और पापा तो बहुत सीरियस रहते हैं, बस आप ही हँसाते रहते हो। तो देखिए हम लोग को इतनी तेज़ यहाँ पे हँसी आई थी किसी बात पे, और हँसते हँसते हम लोग का पेट दुख गया था। तो हम एक दूसरे की मतलब वही ना, मैं अपनी बात शेयर करके उनको हँसा रही थी, खुद भी हँस रही थी। तो ये सब चीज़ें मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे बातें करना अपने बच्चों के साथ शेयर करना बातें। और ये नहीं कि मैं ही शेयर करती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। स्कूल से आते के साथ ही मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम लोग के बीच में लगता नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि माँ और बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए डांस वांस सब चलता है हमारे बीच में, और अभी मैं इनको करके भी दिखा रही थी एक्टिंग वो अपने फ्रेंड की कि इस तरह कर रहा था। तो वही बानी इतना हंस रही थी, बानी कह रही बाप रे, कहती मम्मी हमें भी मिलवाना उनसे। मैंने सोचा कभी आने वाले समय में अगर मेरे को मेरा फ्रेंड मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर मिलवाऊंगी, ज़रूर। और मैं खुद बोलना चाहूँगी अगर मेरी वीडियो कभी भी वायरल हो तो मेरे फ्रेंड को ज़रूर मिले और वो मेरी वीडियो देख के मुझे फ़ोन करे, मैसेज करे, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ उससे बात करना। मैंने भी बहुत सालों से उससे बात नहीं करी है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगी भी हूँ बच्चों को अपने हँसाने में बहुत ज़्यादा। और मुझे भी कल पता इतनी हँसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों से मैं बोल रही थी कि ज़्यादा मत हँसो, हँसना अच्छा नहीं होता है, रोना पड़ता है। इस तरह कहते हैं ना हमारे इधर की, मतलब ज़्यादा जब हँसो ना तो रोना पड़ता है, ये इस तरह होता है। तो बस वही मुझे डर लग रहा था रोना ना पड़े, मगर फिर भी हम लोग इतना हँस रहे हैं। हमने कहा वही है ना, 2 पल की ज़िंदगी है फिर अंधेरी रात, ये डायलॉग मैंने सुना था। मगर मेरे उसमें ऐसा नहीं है, मैं हमेशा जो भी हूँ मेरे सामने या मेरे पास हो, मैं उसको सोचती हूँ मेरी वजह से वो हँसता रहे। और चाहे बच्चे हो मेरे, चाहे मेरे हस्बैंड हो, तो मैं दोनों को ही हँसाते रहती हूँ। मैं कभी सीरियस नहीं रहती, और ना मैं सीरियस कई बातों को लेती हूँ। तो यहाँ बस हम लोग की हंसी मजाक ख़त्म हो गई थी। मैंने उनसे बोला बहुत ज़्यादा तुम्हारी हंसी मजाक हो गई है, अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। तो बस बच्चे अब फिर से पढ़ाई करने बैठ गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है मेरी डबल ड्यूटी हो जाती है। मेरे को घर तो देखना है, फिर इनको भी देखना है, फिर इनको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी होती है ना वो सब, क्योंकि मैं सोचती हूँ अच्छे से अच्छे इनके नंबर आए। और कृष्णा को सबसे ज़्यादा सोचती हूँ मैं, क्योंकि इसने अभी PA2 के जो एग्ज़ाम थे वो भी नहीं दिए थे, उस टाइम इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी चल रहे हैं इसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो इसलिए मैंने इससे बोला थोड़ा अच्छे से पेपर दे दे, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो PA2 के पेपर नहीं देते उसके नंबर को भी कवर कर ले, क्योंकि इससे होता क्या है हमारे जो आने वाले इसमें जब रिज़ल्ट आएगा हमारा फाइनल में, तो उससे पोजीशन जो है ना हमारे क्लास में अच्छी बन जाती है। तो इसलिए मैं इससे बोलती थोड़ी सी मेहनत कर ले। और वैसे भी कृष्णा की पोजीशन हमेशा अच्छी रही है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगी, मतलब सेकंड थर्ड के नंबर पे आता है। वो फर्स्ट तो अभी नहीं आया, शुरू में आता था, अभी 1 साल से नहीं आ रहा है ये। तो बस वो ये पढ़ाई करता है, मेहनत भी करता है, याद भी इसको जल्दी होता है। अब वो ये ना आजकल बच्चे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पढ़ाई में, तो इसलिए छोटे से ही बच्चों को देखना पड़ता है।
तो यहाँ पे बस मैं कृष्णा वानी को अभी लेके बैठूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी सीधे किचन में, क्योंकि मेरे को बनाना था खाना भी। तो खाने में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है मेरे को। मैंने पहले सोच लिया था कि क्योंकि दिन में बनाए थे मैंने कढ़ी चावल, तो कढ़ी रखी थी, बस रोटी ही सेकनी थी। अब वैसे सेकनी वानी को होती शाम को, मगर लेकिन कल था उसका एसएसटी का पेपर, जो सबसे हार्ड पेपर होता है ना उसका वाला पेपर था। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो आज पढ़ते रहे, आज मैं सेक दूँगी, बाकी और दिन तो तू ही सेकना ऐसे करके। तो मैंने उसको बोल दिया था आज मत सेक, मैं ही सेकूँगी। तो यहाँ पे बस इनकी स्टडी करा लूँ, उसके बाद में अपना और काम भी करना है, क्योंकि पता है टेंशन इतनी होती है कि ये करना है वो करना, मतलब ये होता है ना कि जैसे एक काम करने बैठो तो दूसरा काम पहले ही हमारे पास आता है कि अरे ये करना है अभी। तो बस उनको पढ़ाने के बाद मैं सीधे किचन में आई और यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। तो इस टाइम पता है बच्चे गए थे पहले बाज़ार, तो देखिए ये आप भी रखे हैं दूध लेके, बच्चे और ये हस्बैंड गए थे बाज़ार, दूध लेने गए थे। और कृष्णा को लाना था दिया स्कूल के लिए, तो वही दिया बस लेने गए थे। मैं बोल भी रही थी पेंट नहीं लाया, पेंट तो ये पेंट जो दिए में पेंट करते हैं ना वो लाना शायद भूल गए थे। तो दोबारा से फिर ये गए पेंट लेने के लिए, और मैं यहाँ पे बस बच्चों को बार बार देख रही थी कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, बैठो पापा आ रहे हैं अभी। और यही है ना कि बच्चों को अगर छोड़ दो ना पढ़ाई करते करते तो वो खुद नहीं करते, उनके संग ना बैठना पड़ता है। तो मेरा बेटा तो कुछ ऐसी है, उसके संग लगना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं थी ना, तो अपना भी देखिए मटर गश्ती अभी मैं दिखाऊंगी आगे कर रहा होगा वो। तो मैंने कहा तो करते रहे, बताती हूँ। मैंने मैं सब बीच में रोटी बनाते रहती हूँ, उनको डांटने में ही लगी रहूँगी। तो यहाँ पे बस बाबू अभी बाहर खेला, वानी स्टडी कर रही है अपनी, और ये देखिए आगे मेरे बगल में। मैंने क्या कहा था, ये बिल्कुल भी मतलब अगर मैं उसको छोड़ दूँ ना तो पढ़ने नहीं बैठता, मेरे आगे पीछे ही घूमते रहेगा कि मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो। तो यहाँ पे भी अभी ऐसे ही कह रहा था कि जल्दी से रोटी बनाओ और मुझको पढ़ाने चलो, इस तरह कह रहा था। तो मैंने कहा रोटी तो बना दे, क्योंकि रोटी बनाने तो ज़रूरी है। और पता है 8:30 कि 9 बजने का टाइम था, मेरी रोटी नहीं बनी थी। कल थोड़ा हम लोग को लेट हो गई थी पढ़ाने के चक्कर में, तो आज मतलब 8:30 कि 9 का टाइम हो रहा है, उस टाइम रोटी बनी। और कल हम सोए भी लेट थे, 10:30 पौने 11 के आसपास। तो बस वही मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना होता है ना, 4:30-5 बजे। तो मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी मेरा खाना बने उतनी जल्दी मैं बिस्तर में लेट जाऊँगी। तो फिर भी आज लेट हो गई, कोई नहीं, मगर मैंने कहा बच्चों का भी पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैंने रोटी बनाई, और उसके बाद मैंने जो दिन के चावल थे उसको तवे में ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ताकि अच्छे से जीरा डाल के करा और नमक मिर्च डाल दी उसमें। तो ये ऐसा चावल जो है वानी को बहुत पसंद आते हैं। वानी को क्या, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, मुझे और मेरे जो बेटा है छोटा वाला वो भी खा लेता है ऐसे चावल। इसको बस भून दो, कहते हैं कि सिंपल चावल हमें पसंद नहीं आते, भुने हुए चावल ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे बस चावल भून लूँगी। चावल भूनने के बाद मैंने इनसे बोला कि खाना वाना खाओगे, तो इन्होंने मना कर दिया था कि अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो बस 2 मिनट मैंने कहा चलो जब ये खाना नहीं खा रहे तो मैं दूसरा काम अपना कर लूँगी इतने बीच में। तो यहाँ पे बस फटाफट मैंने पहले रोटी बनाई, और जो छोटे मोटे बर्तन थे ना 1-2 जो पड़े थे, बाबू लोग ने पानी पी रखे थे, और इधर ही जो आटा और ये चकला बेलन था रोटी बनाया हुआ, तो ये सब था। मैंने कहा चलो इसको पहले मैं अच्छे से धो देती हूँ, उसके बाद जो और काम करना का वो सब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से पहले बर्तन धो के थोड़ी किचन में भी मैं क्या करती हूँ हाथ मार देती हूँ पहले। गैस तो साफ़ नहीं करती, गैस में खाने के जब खाना खा लेती हूँ ना उसके बाद ही साफ़ करती हूँ। बस जो बर्तन भाड़े होते हैं वो आधे का निपटा देती हूँ पहले। मैं एक साथ ढेर बर्तन नहीं रखती कि रख दो और फिर बाद में धो लो, नहीं, क्योंकि मेरा सिंक है बहुत छोटा सा, तो उसमें बर्तन भी थोड़े से रखो ना बहुत ज़्यादा से लगते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने बर्तन धो लिया, उसके बाद में गई सीधे अंदर। और कृष्णा का ये मैं कर रही हूँ अब दिए में कलर। तो हस्बैंड ये कलर लेके आए थे, डोम्स के हैं शायद, मुझे नहीं पता किसके हैं, डोम्स के ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ कलर लेके आ रखे हैं, मैं खोल रही थी इसे, और खोलने के बाद बहुत सुंदर सा लगा मुझे इसका छोटा सा बॉक्स। तो मैं आप लोग को भी दिखाया मैंने अभी, तो वानी भी देखना है कि मम्मी बॉक्स से दिखाओ कि कैसा है। तो इसमें 6 कलर है, एक तो शायद रेड है, ग्रीन है, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, और कौन सा मैं भूल गई, सॉरी, एक वाइट है, हाँ। तो ये सब कलर हैं इसमें। तो यहाँ बस कलर करने के बाद मैंने बोला कि चलो मैं दिए में करती हूँ कलर इसके, क्योंकि पहले तो इसको जो बड़ा दिया था ना मैंने इसको भिगो दिया था, भिगोने के बाद इसको सुखाया, फिर उसके बाद मैंने इसमें रेड कलर कर दिया। देखिए चारों तरफ मैं इसके रेड कलर कर दूँगी, और अंदर से देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइन रखा है इसमें। तो इसका दिया बहुत प्यारा लग रहा था, अंदर से ऐसा रखा और साइड से देखिए मैंने इस तरह का रखा है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है दिया, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा सा। अगर आप लोग का अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो अपने घर की चीज़ें सब आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।